सुनो जी, मैं क्या कहती हूँ जी, ये मिट्टी के मटके बनाने में अब कोई फायदा नहीं रह गया है। हाँ सरला, ठीक ही कहती हो। मैं भी यही सोच रहा था। अब तो सबके घरों में फ्रिज है, तो इन मिट्टी के मटकों की किसे जरूरत पड़ी है। पूरा दिन इन्हें लेकर बैठा रहता हूँ। मुश्किल से 2-3 ग्राहक आते हैं, वो भी बस देख परख कर चले जाते हैं। लेकिन अब मैं भी क्या करूं, यही हमारा पुश्तैनी काम है, और इसके अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं है। बात तो सही है, पर लेकिन वक्त बदलने के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा जी, और कुछ नया करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं जानता हूं सरला, पर करूं क्या, यही तो समझ नहीं आ रहा। किशन और उसकी पत्नी सरला गहरी सोच में डूबे थे। उन्हें आमदनी बढ़ाने का कोई तरीका चाहिए था। तभी उनका 10 साल का बेटा राहुल उनके पास आया और बोला, क्या हुआ माँ, आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हो और कुछ परेशान भी लग रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं, जा तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। सरला के कहने पर राहुल वहीं पास में रखे घड़े से पानी लेकर हाथ मुंह धोने लगा, लेकिन उसके कान अब भी सरला और किशन की बातों पर ही लगे हुए थे। क्या राहुल से पूछकर देखूं? अरे वो तो बच्चा है, अभी वो क्या जाने दुनियादारी की बातें। अरे तो तुम ही बताओ ना, क्या काम करूं जिसमें लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा। चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। राहुल पूरी बात समझ गया था और अब वो भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। देर रात तक वो इसी बारे में सोचता रहा और फिर अगले दिन जब वो स्कूल से लौट कर आया तो वो बहुत तेजी में था। माँ, बाबा कहाँ है? यही है अंदर, पर हुआ क्या है, तो इतना हाफ क्यों रहा है? बस अभी बताता हूँ। राहुल झट से घर के अंदर गया और किशन का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले आया। बाबा, माँ, आप दोनों गुस्सा मत करना, पर मैंने कुछ सोचा है। किस बारे में बेटा? बाबा, वो कल मैंने आपकी और माँ की बात सुन ली थी। अब मेरे पास एक आइडिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना। चल जाकर अपना काम कर, बड़ा आया आइडिया देने वाला। अरे सरला, उसे कहने तो दे। बताओ बेटा, बताओ क्या कहना चाहते हो, बताओ। बाबा, मेरे स्कूल के सामने ना एक अंकल अपना ठेला लगाते हैं। वो उबले अंडे और ऑमलेट बनाकर बेचते हैं। मैंने देखा है, उनके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। अगर आप भी उनकी तरह। हो गया तेरा, चुप हो जा, कुछ भी बोलता है। अरे रुको सरला, वैसे राहुल की बात गलत भी तो नहीं है। क्या आप भी? वो तो बच्चा है, पर आप तो समझदार है। अंडे का ठेला लगाना कोई मजाक है क्या? अरे इतने सारे अंडे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? अब शुरुआत कम से करेंगे, हैं? बस 5 ट्रे खरीद कर लाता हूँ, इतने पैसे तो हैं मेरे पास। अब क्या सच में आप सही में अंडे का ठेला लगाएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। और रही बात आमलेट और उबले अंडों की, तो वो मैं सीख लूंगा। लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं ही आपको सिखा दूंगी। अगले ही दिन किशन ने कुम्हारी का काम बंद करके अपने ठेले पर एक चूल्हा, अंडों की कुछ ट्रे और ऑमलेट बनाने के लिए जरूरी बर्तन रख लिए और फिर बाजार की तरफ चल पड़ा। किशन को अपने नए काम से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन 4-5 दिनों के अंदर ही किशन को समझ आ गया कि ये इतना आसान भी नहीं था जितना कि उसने सोचा था। और फिर अरे आ गए आप, कैसा रहा आज का दिन? हाँ, ठीक ही था, पूरी 2 ट्रे बच गई आज भी। अच्छा, अब कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं, खैर ये सब छोड़ो, और जरा ये बताओ कि आज तुमने गोभी की सब्जी में क्या अलग डाला था भाई? क्यों जी, अच्छी नहीं लगी क्या? आगे से नहीं बनाऊंगी ऐसे। अरे नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। अरे बताओ ना क्या डाला था, बिल्कुल अलग ही स्वाद था भाई। जैसे ही खाने का डिब्बा खोला मैंने दिन में, तो सब्जी की खुशबू से ही मेरा मन खुश हो गया। अच्छा सच में? अरे कुछ खास नहीं डाला, मसाले वगैरह तो रोज वाले ही थे, बस आज कुछ अलग करने की सूझी तो सब्जी मिट्टी के मटके में पका दी। इतने सारे मटके बेकार ही पड़े थे, और हाँ, फिर आखिर में ये कोयले से दम दे दिया था सब्जी में बस। तभी कहूं कि सब्जी में वो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू कैसे आ रही थी। किशन और सरला बातें कर ही रहे थे कि तभी राहुल फिर से बीच में बोला, सही कहा बाबा, आज सच में सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी थी। माँ,
अब रात के खाने में अंडे की सब्जी बनाओ ना। देखो बाबा के पास कितने सारे अंडे हैं, और इनकी सब्जी भी बिल्कुल वैसी ही बनाना जैसे आज दिन में गोभी की बनाई थी। सच में मजा ही आ जाएगा फिर तो। राहुल था तो बच्चा, लेकिन उसकी इस बात ने सरला और किशन दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सरला ने फौरन एक मिट्टी के मटके को धोया और उधर किशन ने फौरन सारे मसाले पीसकर तैयार कर दिए। राहुल ने भी अंडा करी बनाने में पूरी मदद की और फिर खाने के वक्त, अरे सच में सरला, ये अंडा करी तो कमाल की बनी है भाई। अरे सच में, अरे क्या कमाल कर दिया तुमने। जी करता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। अच्छा, पर आइडिया तो मेरा था ना बाबा, तो मेरा भी तो माथा चूमो। राहुल की इस बात पर सब हंस दिए और इसके बाद फिर कभी इस परिवार के उदास होने की नौबत नहीं आई। सरला की मटके वाली अंडा करी ने सच में कमाल कर दिया था। एक तो मिट्टी के बर्तन की खुशबू और ऊपर से हल्का सा दम, अंडा करी को वाकई गजब का स्वाद दे रहा था। अगले दिन से सरला भी किशन के साथ उसके ठेले पर जाने लगी। वो खुद अपने हाथों से मिट्टी के बड़े से मटके में अंडा करी बनाती और किशन दूसरे चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां सेकता। और इस बार उनका ये काम चल निकला। सरला के हाथों से बनी ये खास अंडा करी ग्राहकों की जुबान पर चढ़कर बोलने लगी। फिर ठीक 2 सालों के बाद, चलो जल्दी करो राहुल। माँ, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम अपनी नई दुकान की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं। हाँ बेटा, अब हम ठेले पर नहीं बल्कि अपनी बड़ी सी दुकान में अपनी खास अंडा करी बनाएंगे, जहाँ खूब सारे लोग आराम से बैठकर हमारी अंडा करी खा सकेंगे। इतना कहकर सरला आगे चल दी और उसके पीछे किशन राहुल का हाथ पकड़कर चल दिया। किशन के चेहरे पर मुस्कान थी जिसमें यह विश्वास भी था कि जब तक सरला उसके साथ है वो हर मुश्किल हालात से जीत सकता है। ये कहानी है माधोपुर गांव के अजय और पायल की। वैसे तो अजय के पास कहने को बहुत सारी जमीन है, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा गांव के सेठ के पास गिरवी रखी होती है। अपनी बची हुई जमीन पर खेती करके अजय और पायल बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ जाता है, जिस कारण अजय की जमीन पर एक भी अनाज नहीं उगता। इस बार फसल का एक दाना नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे जी, क्या खाएंगे? ऐसे तो भूख से मर जाएंगे हम। मैं एक काम करता हूँ, सेठ से कुछ कर्ज उधार ले आता हूँ। पहले ही हमारे सर पर उनका इतना कर्जा है, अब मुझे और कर्जा नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है हमारी सारी जिंदगी ब्याज भरने में ही निकल जाएगी। तो क्या करें, भूख से मर जाएं। मुझे भी इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम शहर चलें और वहीं कुछ शुरुआत करें। लेकिन शहर जाने के लिए भी तो हमें कुछ पैसे चाहिए ना। मेरे पास सोने का मंगलसूत्र रखा है, हम उसी को बेचकर शहर चलते हैं। मंगलसूत्र को बेचकर मिले पैसों से वो दोनों शहर चले जाते हैं। शहर तो आ गए, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? यहाँ तो हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। यहीं पास में मेरे मौसा मौसी रहते हैं, हम उन्हीं के घर चलते हैं। ऐसा कहकर पायल अजय के साथ अपनी मौसी के घर चली जाती है। मदन लाल, जो कि पायल का मौसा है, दरवाजा खोलता है और उन दोनों को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और भारी मन से पायल से कहता है, अरे आज अचानक कैसे आना हुआ पायल बेटा? ना कोई खबर ना सूचना, सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं मौसा जी, इन दिनों हम किस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। इतना कहते ही पायल अपनी सारी कहानी सुना देती है। उसकी बातें सुनकर मदन लाल घबरा जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, ये कहीं यहाँ रहने तो नहीं आ गई? अगर ये यहाँ रुक गए तो मेरे महीने भर का राशन 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा। जल्दी से कुछ सोच मदन लाल और इस बला को यहाँ से भगा। अरे हाँ मेरे बच्चों, जब तक यहाँ रहना है रहो, लेकिन हाँ, अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेना। इतना कहकर मदन लाल काम पर निकल जाता है। उसकी बात सुनकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए अजय से कहती है, बुरे वक्त में अपने साथ छोड़ देते हैं, ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। पायल और अजय रोते हुए जाने लगते हैं। तभी उसकी मौसी कमलेश वहाँ पर आ जाती है और पायल को रोकते हुए कहती है, रो मत मेरी बच्ची, तुम तो अपने मौसा की आदत को जानती हो। उनकी कंजूसी की आदत से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ और शायद उनकी इसी आदत के कारण आज तक भगवान ने हमें बेऔलाद रखा। तुम इस अनजान शहर में कहाँ जाओगी? कुछ दिन यहीं रुक जाओ, जब कोई काम मिल जाए तो फिर अपना ठिकाना देख लेना। नहीं मौसी,
मेरे पति की इज्जत के आगे कुछ भी जरूरी नहीं है मेरे लिए। तो क्या काम करोगे तुम लोग, कुछ सोचा है तुमने? नहीं मौसी, अभी कुछ सोचा नहीं है हमने। वैसे मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हो। यहाँ के लोगों को ऑमलेट बहुत पसंद है। अगर तुम चाहो तो ऑमलेट बनाने का काम शुरू कर सकती हो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। गांव में भी सब इसके हाथों के मसाले वाले आमलेट की तारीफ किया करते थे, लेकिन इस सब में खर्चा बहुत आ जाएगा और इतने पैसे तो अभी हमारे पास है नहीं। तुम चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चों, मैं हूं ना। इतना कहकर कमलेश अंदर से तवा और कुछ बर्तन लाकर पायल को दे देती है। साथ ही ठेला और सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे अजय को दे देती है। और कुछ भी जरूरत हो तो अपनी इस मौसी को जरूर याद करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौसी जी। ये कहकर दोनों कमलेश से विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो ऑमलेट के लिए जरूरी सामान और एक ठेला खरीद लाते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद अगले दिन सुबह कंपनी और स्कूल के बगल में पायल अपना ठेला लगा लेती है। दोपहर होते होते उसके ठेले पर काफी भीड़ लग जाती है। अगल बगल के स्कूल के बच्चे और कंपनी के लोग आकर उसका बनाया मसाले वाले ऑमलेट खाते हैं तो कहते हैं, भाई वाह, आज तक इतना बढ़िया ऑमलेट मैंने नहीं खाया। शाम होने तक उसके बनाए हुए सारे ऑमलेट बिक जाते हैं। अरे वाह, एक ही दिन में इतनी अच्छी कमाई होगी मैंने सोचा न था। अब तुम देखना पायल, हम कुछ ही दिनों में इस शहर में बस जाएंगे। ये सब मौसी की बदौलत ही हुआ है। हम थोड़ा थोड़ा करके उनका दिया हुआ सारा पैसा लौटा देंगे। उस दिन की कमाई से वो किराए पर घर ले लेते हैं। अगले दिन फिर वो सुबह जल्दी उठकर सारे मसाले तैयार कर लेते हैं और ऑमलेट का ठेला लगा लेते हैं। उनके ऑमलेट अच्छे खासे बिक जाते हैं। उधर किचन में खड़ा मदन लाल जब अपना दूसरा तवा ढूंढता है तो वो उसे नहीं दिखता। तभी वो कमलेश से कहता है, भाग्यवान, हमारे तो 2 तवे थे ना, मुझे दूसरा तवा दिख नहीं रहा और भी बहुत सारा सामान गायब लग रहा है। मुझे क्या पता, यहीं कहीं होगा, ठीक से देखो। ये कहकर कमलेश पूजा करने चली जाती है। मौसी, हमारे बुरे वक्त में आपने हमें सहारा दिया। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसके बाद दोनों कमलेश से आशीर्वाद लेकर अपने काम पर लौट जाते हैं। चलो, आज से जो भी कमाई होगी वो हमारी बचत होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। दिन पर दिन उनके काम में और ज्यादा बरकत होने लगती है। फिर एक दिन मदन लाल को उन पर शक होता है और वो उनके ठेले पर पहुंच जाता है। अरे, ये तवा तो मेरा है, तभी कहूँ मेरा सामान कहाँ गायब हो गया। तुम लोग मेरे घर से मेरा सामान चुरा कर ले आए। नहीं नहीं मौसा जी, हमने कुछ नहीं चुराया। इसके बाद मदन लाल अपना तवा और उनके सारे पैसे लेकर चला जाता है। अब हम क्या करेंगे जी, वो तो सामान के साथ हमारे पैसे भी ले गए और इस अनजान शहर में तो हमें कोई उधारी भी नहीं देगा। एक सहारा था, वो भी छिन गया। दोनों सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। तभी अजय कहता है, अब तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही देर में अजय स्त्री के साथ वापस लौटता है। ये स्त्री मैंने लेके रखी थी, सोचा था धीरे धीरे मैं भी बगल में कपड़े इस्त्री करने का काम खोलूंगा। तुम ऐसा करो, इस पर ही ऑमलेट बनाना शुरू कर दो। इस पर ऑमलेट कैसे बनेंगे जी? जरूर बनेंगे, तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। पायल स्त्री पर मसाले वाले ऑमलेट बनाने लगती है और स्त्री पर बने ऑमलेट का स्वाद चखने के लिए उसके यहाँ भीड़ लग जाती है। रोज के मुकाबले आज उनकी और भी अच्छी कमाई होने लगती है। स्त्री पर बने ऑमलेट के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं। शहर भर में दोनों फेमस हो जाते हैं। एक दिन एक लड़का उनकी स्त्री वाले ऑमलेट की वीडियो बना लेता है और यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। उनकी वीडियो देखकर एक बिजनेसमैन उनके ठेले पर आता है और ऑमलेट खाकर कहता है, वाह वाह, इतना टेस्टी ऑमलेट मैंने आज तक नहीं खाया। वाह वाह वाह, वाह वाह, इट्स जस्ट अमेजिंग। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। क्या बात है, क्या तुम दोनों मेरे साथ काम करना चाहोगे? वाह वाह वाह। जी नहीं। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ठगूंगा नहीं। मेरे कई शहरों में काफी रेस्टोरेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि मैं इस शहर में भी अपनी एक ब्रांच खोलूं और उसकी शुरुआत मैं आपके बनाए स्त्री ऑमलेट से करना चाहता हूं और मेरे इस नए रेस्टोरेंट के मालिक तुम दोनों होगे। साथ ही तुम दोनों को ही सब संभालना होगा। बस मुझे 30% प्रॉफिट दे देना। फिर वो दोनों उस बिजनेसमैन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ महीनों में ही दोनों लाखों कमा लेते हैं। साथ ही गांव में और दूसरे शहरों में भी ब्रांच खोल देते हैं। देखते ही देखते वो काफी अमीर बन जाते हैं।
जहाँ कमलेश उन दोनों की तरक्की देखकर खुश होती है तो वहीं मदन लाल जल भुन जाता है।